हेलो गाइस, मैं हूं अमित सिवान और इस वीडियो में हम बात करेंगे डैश की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। अपने जो भी एक्सपीरियंस मैंने यहां पे बिताए हैं उनकी बेसिस पे मैं आपकी जो क्यूरी सॉल्व कर सकता हूं उनकी बिहाफ पे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी टॉपिक्स है मेरे पास जिनके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम डैश की हिस्ट्री को जानेंगे, देन इंट्रेंस कैसा होता है और उसमें कैसा कंपटीशन है इसके बारे में हम जानेंगे। देन क्या आपको वर्दी है कि इसे ज्वाइन करना चाहिए या फिर कोई और ऑप्शन आपको चूज करना चाहिए। देन अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए कि ये आपकी एक्सपीरियंस को बहुत बेटर बना सकें, तो उन चीज़ों के बारे में जानेंगे। देन जो अभी नियरेस्ट अपडेट है अबाउट द डैश एग्ज़ाम और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जो कोचिंग प्रोग्राम है उनके बारे में क्या अपडेट है उसके बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में हम इन चीज़ों को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डैश की हिस्ट्री के साथ। तो सबसे पहले डैश की फुल फॉर्म क्या है। दिस इज डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सलेंस, इसकी फुल फॉर्म है। वर्क क्या है इस बॉडी का, ये आपको यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, जो स्टेट पीसीएस एग्जाम होते हैं उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। सेकंड थिंग, जो फंडिंग होता है वो कहाँ से आता है, ये डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन डैफ के नाम से जाना जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से ये फंडिंग होता है। अभी ये प्रोग्राम ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी नियरली 31 यूनिवर्सिटीज़ में रनिंग है। एक्चुअली में ऐसा होता है कि डैफ फंडिंग करता है 75 लाख रुपीज़ की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ से और उसके थ्रू आपको कोचिंग प्रोवाइड किया जाता है फ्री में। तो चीज़ें कैसे हैं कि 75,000 रुपीज़ पर स्टूडेंट ये पे करते हैं एंड 100 स्टूडेंट्स की सीट्स होती हैं, तो नियरली 75 लाख अमाउंट डेफ प्रोवाइड करता है और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ उस अमाउंट से आपको कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप पीआईबी से भी ले सकते हैं, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप मोर इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं। आगे की बातें, पहले मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ कैसे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि आप अच्छे से जानते हैं कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में कोर्स प्रोवाइड किया जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलता है। सेकंड, वहाँ पे आपको इन्वायरमेंट, एजुकेशनल इन्वायरमेंट अच्छा मिलेगा। तो ये आप चीज़ें माइंड में सेट रखें कि आपको लाइब्रेरी, टेस्ट ये टाइम टू टाइम आपको मैनेजेबल चीज़ें होती रहेंगी वहाँ पे। एंड वन मोर थिंग कि आपका जैसे इंस्पिरेशन लेक्चर या फिर मोटिवेशनल लेक्चर आप कह सकते हो, तो इंट्रैक्शन भी आपके चलते रहते हैं। अगर हम रिसेंट की बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में अभी हुआ है एक इंट्रैक्शन सेशन हुआ था। जो एचसीएस टॉपर है 2022 के मिस्टर अनिल, वो खुद यहाँ आए थे, फर्स्ट रैंकर हैं, उन्होंने मोटिवेट किया है स्टूडेंट को एंड गाइड किया है कि कैसे आप वॉक कर सकते हो। तो इस तरीके के काफ़ी सेशन आपको देखने को मिल सकते हैं इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। आगे की चीज़ें अगर हम बात करें कि आपको ये ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो अगर इस बात पे आप डाउट करें कि आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इससे पहले हमें इसका कंपटीशन एरा जानना पड़ेगा कि कितना कंपटीशन किस एरिया में है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कैसे कंपटीशन है। जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में सेकेंड ईयर प्रोग्राम कोर्स है, ये दूसरी साल है जो ये कोर्स आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत कम कंपटीशन है, नियरली अभी भी 3 सीट्स वैकेंट हैं जिनके लिए इवन अगर आपका ओरल एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, आपसे ओरली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके बिहाफ पे आपको एडमिशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत कम कंपटीशन है, बट हो सकता है कि आपके एरिया में आपके रीजनल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें कंपटीशन रेज हो जाए या फिर ऑलरेडी 2-3 बार कोर्स आ चुका है, तो मे बी वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा हो सकता है। ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी एंड प्लेस टू प्लेस। ओके, देन अगर हम इंट्रेंस की बात करते हैं तो इंट्रेंस में क्या प्रिपेयर करना चाहिए। अगर आपके यूनिवर्सिटीज़ में जो कोर्स का पोर्टफोलियो आप देखते हो उसमें अगर आपको यूपीएससी सीएससी लिखा हुआ है और कोई भी स्टेट एग्ज़ाम का नाम लिखा हुआ है, जो भी आपका स्टेट बिलोंग करता है उसका स्टेट का एग्ज़ाम का नाम लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली आपकी
स्टेट के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएंगे। एंड जो बल्क अगर हम पूछे माने तो 10 to 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगी, उस जहाँ से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट के क्वेश्चन वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो 10 to 15 क्वेश्चंस आप वहाँ से मान सकते हैं कि अपने स्टेट से आपसे पूछे जा सकते हैं। सेकंड थिंग, जो यूपीएससी अगर मेंशन किया गया तो आपको 2018 के बाद के जो क्वेश्चन पेपर है उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, तो वो मोस्ट ऑफ द बल्क रहेगा। आप इन तीन दोनों चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सकते हैं एंड प्रिपेयर कर सकते हैं अपनी एंट्रेंस के लिए। और जैसा कि कंपटीशन डिपेंड करेगा प्लेस ऑफ कोचिंग की और कितना कंपटीशन आपके एरिया में है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये कोचिंग वैसे ओनली फॉर ओबीसीज एंड एससी स्टूडेंट्स के लिए है। हो सकता है कि हरियाणा में जब एसटी नहीं है, डेफिनेटली इसके कारण नहीं हो, इन सम अदर प्लेसेस उनके लिए एसटी के लिए भी ये हो सकती है। आगे की चीज़ें अगर इसमें देखें, क्या आपको कोचिंग को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को, देन यू कैन गो विद दैम एज वेल। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो डेफिनेटली आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड एक चीज़ माइंड में रखें, अगर आपका मोटिव सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर करने का है तो आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। एंड ये बहुत अच्छा, अगर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के बेसिस पे बोलूँ तो अगर अगर आपका सिंगल अटेम्प्ट में चाहते हैं तो डेफिनेटली ये उतना वर्दी नहीं रहेगा अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की केस में। इन अदर केसेस आई डोंट नो कि कैसे वहाँ पे स्टडी चल रही है, बट सिंगल अटेम्प्ट वाला यहाँ बिगनर के लिए नहीं है। आप बिगनर हैं तो डेफिनेटली आपको इम्प्रूव करना होगा काफ़ी कुछ, जिसके बाद आप सिंगल अटेम्प्ट पे निकाल पाएंगे। सेकंड थिंग, जो प्रिपरेशन है वो यहाँ पे एक डेस्क का कोर्स है, तो डेस्क के जिस तरीके से सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग काम होना है और उसी के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज भी वर्क करेंगी। तो जैसे कि अगर आप इनरोल होना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि आपकी अच्छा एक्सपीरियंस रहे, आपकी अच्छी नॉलेज बन पाए, बिकॉज क्लियर होना और नहीं होना इट्स डिपेंड ऑन द एग्जाम एज वेल। तो कैसे आप अपनी स्टडीज़ को बेटर कर पाएंगे। अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो डेफिनेटली जब आपको क्लासेस के सिलेबस बताया जाता है कि आज ये टॉपिक कवर होना है तो आप उन्हीं टॉपिक के पीवाईक्यू कीजिए, उन टॉपिक को प्रिपेयर कीजिए, उनके नोट्स प्रिपेयर कीजिए। हो सकता है कि आपको क्लासरूम से भी नोट्स बनाने चाहिए, और अगर आपके पास अदर सोर्सेज है जैसे एनसीईआरटी या फिर इंटरनेट तो आप वहाँ से भी अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप दोनों जगह से अपनी जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करके चलें, ये आपके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये उन लोगों के लिए जो ज्वाइन करना चाहते हैं। तो अभी क्या अपडेट है, तो अगर हम अभी के अपडेट्स की बात करें तो जैसे कि मैंने अब बताया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अभी भी 3 सीट्स वैकेंट है, जिसके लिए अगर आपने फॉर्म अप्लाई भी नहीं किया है तो भी आप अपने क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन जो डॉक्यूमेंट्स है उसको लेके आके अपना ओरल एग्ज़ाम देके भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। सेकंड थिंग, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अभी एंट्रेंस होना है डेस्क का, तो आप उनके लिए प्रिपेयर कर सकते हो और आप उनमें इनरोल हो सकते हो। दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू कवर, क्या आपको हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है या नहीं किया जाता है इन केस ऑफ गर्ल्स। अगर गर्ल्स की केस में बात की जाए तो अगर अवेलेबल हैं सीट्स तो डेफिनेटली वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, बट जहाँ तक मेरी नॉलेज है बॉयज़ के केसेस में ये देखने को नहीं मिलता है। एंड सेकंड थिंग, कुछ यूनिवर्सिटीज़ स्टाइफंड भी प्रोवाइड की जा करते हैं जो कि नियरली 4000 अप्रोक्स हो सकता है। जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा आपको फाइनेंस भी करता है, मीन्स स्टाइफंड भी प्रोवाइड करता है ऑफ 4000 रुपी। तो आप उसके लिए भी अपने आप को इंस्पायर कर सकते हो, यहाँ पे ज्वाइन करने का एक मोटिव समझ सकते हैं। एंड ये है थोड़ी और इन्फॉर्मेशन अबाउट द डैश। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है अबाउट द डैश एंड एनी अदर, you can write down in the comment box. I will try to solve your query. Thank you for watching this video and giving me time. Meet you with a new video on this YouTube channel. Thank you guys.